नमस्कार। मैंने आपको इससे पहले दिखाए अपनी राजस्थान यात्रा के कई वीडियो दिखाए। राजस्थान के अलग अलग शहरों की यात्रा पर ले गया। एक वीडियो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा था, वह और कहीं नहीं, राजधानी जयपुर के बेहद करीब भानगढ़ है। क्या भानगढ़ नाम सुन के आपके दिमाग में कोई घंटी बजती है? भानगढ़ के किले को एशिया का सबसे भूतहा किला कहा जाता है, यानी मोस्ट हॉन्टेड पैलेस ऑफ इंडिया। तो आज चलते हैं इस मोस्ट हॉन्टेड पैलेस की सैर पर। बताऊंगा इसका इतिहास, क्यों कहा जाता है इसे सबसे भूतहा किला। देखते रहिए। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही अनूठे वीडियोज और दिलचस्प वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं भारत के सबसे भूतहा किले घोस्ट पैलेस की सैर पर। हम जयपुर से निकले हैं भानगढ़ की ओर। भानगढ़ किले को भारत का सबसे भूतहा किला कहा जाता है। भानगढ़ किले का मेन गेट किले से काफी पहले ही बना है। राजधानी जयपुर से कोई 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपने साथ कई रहस्यमयी कहानियां समेटे खड़ा है। इसे देश का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट यानी सबसे भूतहा किला कहा जाता है। लगभग 450 साल पहले बनाया किला अब तो खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन खंडहर बताते हैं कि एक जमाने में यह इमारत कितनी बुलंद रही होगी। सामने नजर आ रहा है भानगढ़ का किला। किले तक जाने वाले रास्ते के दोनों ओर गांव के अवशेष बने हैं।
उनमें से किसी के सामने नर्तकी का महल लिखा है तो कहीं किसी बड़े ओहदेदार के मकान का भान होता है। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवंत सिंह ने वर्ष 1583 में बनवाया था। भगवंत सिंह के छोटे बेटे और मुगल बादशाह अकबर शहंशाह के नौरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। भूतों के बारे में प्रचलित किस्से कहानियों का ही असर है कि पुरातत्व विभाग ने भी अपना दफ्तर किले से दूर मुख्य द्वार के पास ही बनवाया है। आज भी यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। इस किले के भूतहा किले में बदलने के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पहला किस्सा कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था। उन्होंने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। लेकिन राजा माधो सिंह के वंशजों ने किले का निर्माण जारी रखा। नतीजतन एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई। इससे नाराज होकर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। एक अन्य कथा के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए उस तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसे कुचलकर मार दिया। तांत्रिक सिंधिया ने मरते समय भानगढ़ नगर और वहां की राजकुमारी को श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया। अब इसमें कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठ, यह तो पता नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि भानगढ़ को भारत के सबसे भूतहा किलों में शुमार किया जाता है। हम दिन में गए थे, भूत तो खैर क्या नजर आते। हाँ, बाहर सैकड़ों बंदर थे और भीतर देश विदेश से आए कुछ सैलानी जो किले के परकोटे पर चढ़कर सेल्फी खींचने में मशगूल थे। भानगढ़ किले में कुछ घंटे बिताने के बाद अब हम लौट रहे हैं जयपुर की ओर।